फास्फोरस फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है। इसकी परमाणु संख्या 15 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होती है। आवर्त सारणी में इसका जो स्थान होता है, आवर्त सारणी में इसका स्थान 5a होता है। यह पी ब्लॉक का सदस्य है। यह पी ब्लॉक का सदस्य है। नए सिलेबस में आपको पी ब्लॉक पढ़ना है। पी ब्लॉक के और सारे सदस्य हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप सारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको सारा पी ब्लॉक और केमिस्ट्री का जो अन्य आपके लिए आवश्यक है वह सारे मिलते रहेंगे। इसका जो पीरियड है वो 3 है। ऑक्सीकरण संख्या यह मुख्य रूप से 0 एवं +3 +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। जैसे O ऑक्सीडेशन स्टेट इसका देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 O। अब इसमें 0 में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका जो कंपाउंड्स है वह फ्री स्टेट में रहता है। +3 में इसका PCl3 P2O3, +5 स्टेट में यह PCl5 P2O5। प्रकृति में इसकी जो उपस्थिति है, यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में जंतुओं की हड्डी में के राख में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम सल्फेट 58% तक पाया जाता है। यह जो है प्रकृति में फ्री अवस्था में पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में जंतुओं के हड्डी के राख में पाया जाता है और कैल्शियम फॉस्फेट 58% तक इसमें पाया जाता है। प्रकृति में इसके निम्नलिखित अयस्क हैं। प्रकृति में जो है इसके निम्नलिखित अयस्क हैं। फास्फोराइट, यह जो है इसका फॉर्मूला Ca3PO4। दूसरा जो होता है इसका ये फ्लोरेप्राइट होता है। अब इसका निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष इसका क्या होता है कि हड्डी की राख या फॉस्फोराइट एस्क से किया जाता है। इसका जो है हड्डी की राख या फॉस्फोराइट अयस्क से किया जाता है। इसके निकालने का 2 विधि है। एक है पुरानी विधि, दूसरा है आधुनिक विधि। हम दोनों विधि के बारे में संक्षेप कर देते हैं। आधुनिक विधि का पूरा डिटेल देख लीजिए। पुरानी विधि जो होता है, इस विधि में फॉस्फोराइट एस्क या हड्डी की राख को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। इससे फॉस्फोरिक एसिड बनता है। इसे गर्म करने पर मेटाफॉस्फोरिक एसिड प्राप्त होता है तथा इसे कार्बन के साथ गर्म करने पर फास्फोरस प्राप्त होता है। Ca3PO4 2 + 3H2SO4
4 इसे गर्म करने पर 3CaSO4 प्लस 2H3PO4, ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड है। अब H3PO4 को अगर हीटिंग करते हैं तो HPO3 प्लस H2O जल निकलता है। फिर क्या करते हैं? इसको 2HPO3 प्लस 6 कार्बन के साथ करने पर 2P प्लस 6CO प्लस H2 बनता है। पुरानी विधि थी। अब आधुनिक विधि को देखिए। आधुनिक विधि जो है, फॉस्फेराइट एश को सिलिका एवं कॉक के मिश्रण को एक विद्युत भट्टी में गर्म किया जाता है। पहले इसको गर्म करने पर, जब इसको हम गर्म करते हैं फॉस्फेराइट एश को, जब हम सिलिका एवं कॉक के मिश्रण को एक विद्युत भट्टी में गर्म करते हैं तो पहले हमें कैल्शियम सिलिकेट एवं P2O5 बनते हैं, प्राप्त होते हैं। इसके बाद जब P2O5 को कार्बन से अभिकृत होकर फास्फोरस बनता है। देख लीजिए, CH3PO4 प्लस 3SiO2 3CaSiO3 प्लस P2O5। ये क्या है? ये धातुमल है। ये क्या है? इसे ध्यान रखेंगे, ये धातुमल है। अब P2O5 प्लस 5 कार्बन से अभिकृत होकर के 2P प्लस 5CO निकलता है। अब इसको बनाने की जो विधि होती है, फॉस्फेराइट एश सिलिका एवं कॉक के मिश्रण को एक विद्युत भट्टी के ऊपर से गिराया जाता है। इसमें कार्बन की 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इन्हें विद्युत के स्रोत से जोड़कर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर नियंत्रित किया जाता है। इस तापक्रम पर प्रतिक्रिया होती है एवं बना हुआ धातुमल भट्टी के नीचे भाग में एकत्र होता है। फास्फोरस का वाष्प भट्टी के ऊपर भाग से निकलता है। इसे जल संग्रहित करके एकत्रित किया जाता है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिए, N2 एवं NaOH की प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? दूसरा क्वेश्चन इससे मिलता है कि फास्फोरस और H2 की प्रतिक्रिया से PH3 नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है? NO3 निगेटिव में N की संयोजकता 5 है, फिर भी NO3 निगेटिव अस्थायी होता है, क्यों? फास्फोरस के अपरूप जिन पदार्थों के भौतिक गुणों में विभिन्नता होती है, रासायनिक दृष्टि से समान होते हैं, अपरूप या बहुरूपता हो जाता है। फास्फोरस के 5 रूप होते हैं। 5 अपरूप हैं: व्हाइट या येलो फास्फोरस, दूसरा रेड फास्फोरस, तीसरा सेक्रेट फास्फोरस, सेलेट फास्फोरस, चौथा वेलुलेट
फास्फोरस, पांचवा ब्लैक फास्फोरस। इनमें व्हाइट और येलो फास्फोरस ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो ये है यह सबसे महत्वपूर्ण फास्फोरस है। ये जो है व्हाइट येलो फास्फोरस सबसे महत्वपूर्ण फास्फोरस है। प्रॉपर्टीज, इसका गुण, भौतिक गुण, इसके गुण को देखें कि यह श्वेत या हल्के पीले रंग का ठोस है। यह मोम की तरह मुलायम होता है। यह जल में अघुलनशील परंतु CH2 में घुलनशील होता है। इसका MP, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वह 44 डिग्री सेंटीग्रेड एवं बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका BP वह 287 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे वायु में छोड़ देने पर 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उठता है। इसी कारण इसे जल में डुबा कर रखा जाता है। इसे अंधेरे में भी एक पीले रंग का प्रकाश रहता है जिसे स्फुरदीप्ति कहा जाता है।